मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। रेडी सुब्बा रेडी। भैया एक कटिंग चाय। मैंने सुना है आजकल शहर से बड़े मुर्गे आते हैं गांव में हलाल होने के लिए। भैया चाय होगी हो तो थोड़ा जल्दी दे दो। इतनी जल्दी भी क्या है, हमें भी तो दे दो अपना परिचय। हाथ हटा। क्या बोला बे बुड़बक? चंदू तूने कुछ सुना? मैंने कहा हाथ हटा। मुझे तो ऐसा लगता है बहू ये हाथ हटाने के लिए बोल रहा है। अगर शहरी बाबू ये हाथ ना हटाऊं तो? बाऊ 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 नादान है वो, जाने दो उसको। क्यों हरिया, ये तेरा कोई रिश्तेदार है? जी भाऊ। धत थारी की, सारा मुड़वा खराब कर दिया। जा ले जा इसे, और यहाँ से ले जाने से पहले इसे हमारे बारे में सब कुछ बता दियो। धन्यवाद भाऊ, अब मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। चलो भाऊ। चल निकल।
मेरे सर पे क्या खड़ा है? पानी ले गया। बेटा राव सुन, जी भाऊ। वो इस महीने हरिया ने अपना पैसा दे दिया या नहीं? हरिया? हरिया कौन? अरे वही अपना अमित। 1 या 2 दिन में दे देगा भाऊ। बेटा राव, बिजनेस के धंधे का पहला रूल पैसों ही है ना। जी भाऊ। तो अगर हम ऐसे ही पैसों बांटते रहेंगे तो हमारे भरे हुए कुबेर के कुएं भी खाली हो जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे बताइए करना क्या है। बेटा तू अभी नहीं समझा, अगर तू समझ गया होता तो। ये लो भाऊ पाली। बस चल मेरे साथ। आइए भाऊ आइए, इस गरीब की कुटिया में। वैसे ऐसे ऐसे घरों में आपके नौकर भी नहीं रहते होंगे ना? हाँ। इस गांव का भाऊ, भाऊ ही नहीं जन्मदाता। यहाँ कोई भी काम रेड्डी भाऊ की इच्छा के बिना नहीं होता। और इतनी जानकारी काफी है या और बताऊं? भाऊ आप कब आए? जब तेरा मेहमान रेड्डी के बारे में पूछ रहा था। आपने क्यों कष्ट किया भाऊ? आप कहते तो मैं ही चला आता। है तेरी औकात रेड्डी के दहलीज को लांघने की? है औकात? ना मुन्ना ना, मैं तो डर गया। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तेरी लाश को भी हमारे चील कौवे ही खाएंगे। और तू हरिया, हफ्ता कब लौटा रहा है? कहा ना भाऊ, 1-2 दिन में लौटा दूंगा। 1 या 2 दिन, अगर 1 घंटा भी ज्यादा हुआ ना तो तू मुझे जानता है हरिया। अच्छा अभी तो मैं चलता हूँ। रेड्डी! क्या इसने मेरा नाम लिया? हाँ, इसने आपका ही नाम लिया है। ओए ये ले अपना पैसा पूरे इंटरेस्ट के साथ। और क्या बोला था तू? औकात? आज के बाद तेरी औकात नहीं होनी चाहिए इस दहलीज को पार करने की। अब चल निकल यहां से। ओए चलो बाबू चलो, अभी समय सही नहीं है। रेशमा। हाँ भाभी, हरिया के घर रेड्डी का बड़ा बेटा आया था। जा पूछ माँ कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है भाभी, अभी पूछ के आती हूँ।
भैया भैया। हाँ रेशमा, काबा। ये बाबू जो अभी बाथरूम में गए, ये कौन है भैया? परशुराम, जिसने हर राक्षस का सर काटा होगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं भैया। बस ये जान लो कि तुम्हारे भाई की मौत और इस गांव की बेइज्जती का बदला अब ये राघव लेगा। तुम अंदर चलो और तैयार हो जाओ, हमें बाजार चलना है। उसके बाद आकर खाना बना लेंगे। चंदू ने सारा पैसा उठा लिया था ना वहां से। मुझे नहीं पता बहू, मुझे तो ये पैसे दिए उसने। चल ठीक है, पर जो ये शहर से लड़का आया है ना, पिताजी को इसके बारे में कोई बात पता नहीं लगनी चाहिए। दिमाग में डाल ले ये बात। चल। जाल में फंसी मछली कितनी भी तड़पती हो, अगर मछुआरे ने उस पर तरस खाया, मछुआरे के बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक कहा भाऊ आपने। अगर उसी जाल में कोई कछुआ भी फंस जाए तो बस जानता हूँ, समय आने पर उसे भी अपनी दौड़ भूलनी पड़ेगी। अच्छा बता, जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? पूरा है ना? टोटल ही ले आया भाऊ। मेरे हिसाब से आजकल भिखारियों की आमदनी कुछ ज़्यादा ही होने लगी, और ये तूने बहुत अच्छा किया, नहीं तो महीने महीने चक्कर काटने पड़ते। जियो मेरे लाल, जियो। चलो हरिया। ये मुझे किसने मारा? ये तेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही मुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? डायलॉग पे भी कॉपीराइट आ गया क्या?
वाले के लिए नहीं बोली है। भैया भैया हाँ रेशमा, काबा भाभी जी ने आज साग बनाया था और वो शहरी बाबू के लिए भिजवाया है, आप उसको दे देना। आओ ना, अंदर आओ ना। नहीं नहीं भैया, मैं बाद में आऊंगी, आप उनको ये खिला देना। ठीक है। अरे भाऊ आप, हाँ मैं। भाऊ के लिए खटिया बिछा दो। आइए भाऊ बैठिए। रेशमा, भाऊ के लिए पानी लेके आओ। नहीं नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताओ तुम पैसे कब दे रहे हो? अभी भाभी की पेंशन नहीं आई है, जब आ जाएगी ना तो मैं आपके घर भिजवा दूंगी। ये कहानी मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, और इस कहानी को सुनाते सुनाते तेरा कायर भाई भी इस दुनिया से चले गया। और रेड्डी नियम के मुताबिक अगर तुम मेरा पैसा नहीं दे पाए, मैं तेरी बेटी को उठा के बेच के पैसा वसूल कर लूँगा। चंदू चल। और हाँ, तुम्हारा वसूली का टाइम बहुत ऊपर हो चुका है। कल मुझे हर हालत में अपना पैसा चाहिए। चल। ये हरिया ही है ना? जी भाऊ, हरिया हरिया। जी भाऊ। जी मैंने सुना है आजकल तुझ पे ज़्यादा ही पैसा आ गया। नहीं 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 भाऊ, वो दूर का मेहमान आया हुआ है, उसे माफ़ कर देना। उसे ज़्यादा कुछ आपके बारे में पता नहीं था। ठीक है, बस उसको बोल दियो कि वो थोड़ा संभल कर रहे। जी भाऊ, बिल्कुल मैं उसे सही से समझा दूंगा। ठीक है। अगर कभी तुझे पैसों की ज़रूरत पड़े ना, तो बेझिझक होकर मेरे घर चले आना। अभी तेरे पास कुछ ज़मीन बची है ना? ठीक है, जा काम कर। चलो घर चलते हैं। क्यों छुमिया, आ गई पैसा कमा के? चल पैसे निकाल। देखो, चुपचाप ना मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे घर जाने दो। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। घर तो हम तुम्हें ज़रूर जाने देंगे, पर भरपाई होने के बाद। पकड़। अपना चंदू कहाँ गया?
अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। नंदू, रेशमा की भाभी को उठा के लाओ। जी बाबू। और आज की मीटिंग यहीं खत्म होती। हमें आगे सोचना है क्या करना है। आज तो पीयू बहुत दिनों में आई है। क्या करूँ भाई साहब, काम ही इतना रहता है, टाइम ही नहीं लगता। पीयू, जब से तुम्हारा भाई गया गांव में आना ही बंद कर दिया। जी, आप कौन? मैं राघव, अमित का, मेरा मतलब हरिया का दोस्त। अच्छा, आप राघव हो? जी हाँ, मैं ही राघव हूँ। देखिए, मेरी छोटी बहन को और मेरी भाभी को बचाओ। क्या हुआ रेशमा को? हरिया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको नीचे उतरवाओ। हरिया, रेडी? भाऊ, मेरी बहन और मेरी भाभी दोपहर से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। भाऊ, आप कुछ करो। कल दोपहर तो हरिया की लाश भी पेड़ पर टंगी मिली थी। बताओ गांव वालों, हमारा तो पैसवा भी डूब गया। ऐसे एक नया लड़का भी तो आया है तुम्हारी रेशमा का, कहीं उसके साथ तो? नहीं नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरी बहन का छोड़ो, मेरी भाभी भी तो गायब हुई है। आप भाऊ कुछ कीजिए ना उसको तो। अब आप ही बताओ गांव वालों, वो लड़का हरिया के घर रहता था? हाँ। और हो सकता है वो रेशमा से मिलने खेत पर गया हो और हरिया ने उसे देख लिया हो। और ये भी हो सकता है गांव में बदनामी के डर से बचने के लिए उसने हरिया को पेड़ से लटका दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये पंचायत मेरे घर पे क्यों बैठी है? जाओ और ढूंढो उसको और बदला लो अपनी माँ बहन का। चले आते हैं मुंह उठा के घर से। मुझे भी ऐसा लग रहा है, गाँव में कोई नया लड़का तो आया था। मुझे भी ऐसा लग रहा है, गाँव में कोई नहीं, बिल्कुल रेड्डी साहब ने सही बोला। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, गाँव में कोई नया लड़का तो आया था। वो छोरा तो आया है नया वाला।
सतयुग में जब अधर्मियों का पाप ज्यादा बढ़ने लगा, तब उस समय हमें कोई ना कोई रूप लेकर अधर्मियों का विनाश करने के लिए आना पड़ा। पर अब तो कलयुग है ना, और ये कलयुग हम जैसों के लिए बना है। बना था, लेकिन अभी बना नहीं है। जब जब तुम्हारे जैसे राक्षस पैदा होंगे, हम कोई ना कोई अवतार लेकर आते रहेंगे। अवतार लो, अवतार लो, लो लो अवतार लो लो। जब राम ने रावण को कई वर्षों पहले उसका वध कर दिया था, तुम लोग उसका पुतला जला जलाकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम जैसे राक्षसों को याद दिलाने के लिए कि फिर धरती पर कोई दूसरा रावण पैदा ना हो, और अगर फिर भी कोई रावण पैदा हुआ और धर्म की रक्षा के लिए किसी ना किसी राम को तो आगे आना ही होगा। मार दे मुझे, मार दे मुझे। मैं भी देखता हूँ मेरे जाने के बाद इस दुनिया से कितना पाप कम होता है।